हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अभिषेक द्विवेदी आपका अपने इस प्लेटफॉर्म ऑफिसर्स एकेडमी पे वेलकम करता हूँ। और सबसे पहले आज 8 अक्टूबर है, एयरफोर्स डे है। आपको बहुत बहुत बधाई लोगों को, एयरफोर्स की बहुत बहुत बधाई। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सर। इसके पहले हम लोग स्टैटिक्स पढ़े थे। स्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया था। मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, मॉड पढ़ा था, और बोला था कि सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट आने में थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ कि जो रहा था, तो परेशान नहीं होना। क्लासेस बाय शेड्यूल अब टाइम पे ही आती रहेंगी। तो हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग वहीं से आगे बढ़ते हैं, मीन मीडियन मॉड एंड रेंज से आगे बढ़ते हैं। आपके पास अगर कापी कलम किताब है तो हेडिंग लगाएं। हेडिंग क्या लगाएंगे सर? हेडिंग लगाएं, रिलेशन बिटवीन। थोड़ा सा ज़्यादा ही पतला चल रहा है। क्या लगाएंगे सर? हेडिंग क्या लगाएंगे? रिलेशन बिटवीन। रिलेशन बिटवीन। पी डब्ल्यू का मतलब क्या देखेंगे सर? बिटवीन। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों में रिलेशन। अगर कोई डेटा दिया होगा तो तीनों में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये होता है सर, मॉड इक्वल टू क्या होता है? मॉड इक्वल टू क्या होता है? थ्री मीडियन। मॉड इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस क्या होता है सर? मॉड इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस का, मॉड इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस का। अगर कोई डेटा दिया है सर, उस डेटा में, उस डेटा का आपने निकाला, और क्या निकाला? मीडियन निकाला और मॉड निकाला, तो तीनों में रिलेशन क्या निकल के आता है कि मॉड इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस का टू मीन। जैसे एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा था कि एन ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन क्या आया था? एन ऑब्जर्वेशन इन एन ऑब्जर्वेशन डेटा मीन इक्वल टू, मीन इक्वल टू सिक्स, मीडियन, मीडियन इक्वल टू 10, फाइंड मॉड। एयरफोर्स में क्या पूछा गया था कि एक ऑब्जर्वेशन में डेटा क्या मापा गया? डेटा ये मापा गया सर कि मीन कितना है? सिक्स है, और मीडियन कितना है सर? 10 है। तो मॉड पूछा था, एयरफोर्स ने पूछा था। और कब ये आया था? एयरफोर्स 2019 के पेपर में आया। एयरफोर्स 2000 आया था, क्या आया था? मीन सिक्स दिया था, मीडियन 10 दिया था, तो मॉड तो आप जानते हो सर, रिलेशन क्या होता है? मॉड इक्वल टू क्या होगा? थ्री मीडियन माइनस का टू, थ्री मीडियन माइनस का टू में, तो रख देंगे इसी पे थ्री। और मीडियन सर कितना दिया गया? 10। थ्री इंटू टेन माइनस टू। और मीन सर कितना है? मीन सिक्स। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री, थ्री टेन जा 30, यानी 30 हो जाएगा। और दो गुणे छः कितना हो जाएगा? 12। और 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा? 18। तो मॉड कितना आया सर? 18। कितना आया? 18। आपका जो एयरफोर्स में था उसमें बी ऑप्शन सही था। 2019 में बी ऑप्शन 18 था। तो रिलेशन आपको समझ में आया होगा। रिलेशन क्या है कि मॉड इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस का टू मीन। ठीक है, थ्री मीडियन माइनस का टू मीन। तो ये आसान होता है और एयरफोर्स में अक्सर ही पूछा जाता है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन में क्या पढ़ते हैं? हेडिंग लगाएं ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, आपको अगर स्क्रीन शॉट वगैरह लेना हो तो फिर देखें, पेन बदल देते हैं। ऑब्जर्वेशन में सर आपको अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? पहला टॉपिक आप मार्क करिएगा, पहला टॉपिक आपको पढ़ना मीन डेविएशन
डेविएशन अबाउट मीन। क्या पढ़ना है? पहला पहला पार्ट क्या पढ़ना? मीन डेविएशन अबाउट, और पेन बदल लेते हैं शायद आपको कम दिख रहा है। दूसरा पार्ट इसमें सर पढ़ना है मीन डेविएशन डेविएशन अबाउट मीडियन। पहला पार्ट पढ़ना है मीन डेविएशन अबाउट मीन पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट क्या पढ़ेंगे सर? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट इसमें पढ़ेंगे सर वेरिएंस। क्या पढ़ेंगे? वेरिएंस। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा स्क्वायर। और चौथा पार्ट क्या पढ़ेंगे इसमें? चौथा पार्ट पढ़ेंगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट फॉर्म में एस डी कहते हैं, और इसको सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा से। और पांचवा पार्ट क्या पढ़ेंगे सर? पांचवा पार्ट पढ़ेंगे कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को सीओ भी बोलते हैं ना। आज इतने टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं। पहला टॉपिक क्या डिस्कस करना है सर? मीन डेविएशन अबाउट मीन। दूसरा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तीसरा वेरिएंस। चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन। और पांचवा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इतने आपको पढ़ने। तो आगे की तरफ चलते हैं, फिर हेडिंग लगाते हैं। पहली हेडिंग क्या लगाते हैं? मीन डेविएशन अबाउट मीन। आगे की तरफ हेडिंग लगाएं भैया, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए। अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे करेंगे? क्या पढ़ना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन पढ़ना। मैं एक डेटा लिखता हूँ, इस डेटा के माध्यम से आपको समझाता हूँ। डेटा जैसे अगर ये है 1 3 5 1 9, आपके पास ये डेटा, डेटा क्या है? 1 3 5 7 पूरे डेटा को सर एक्स आई बोलते हैं। इस पूरे डेटा को हम सर क्या बोलते हैं? बोलते हैं एक्स। आपको डेटा क्या दिया गया? 1 3 5 7 पूछेगा इसका मेन डेविएशन अबाउट मीन बताएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर? इसका मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मीन, यानी एक्स बार निकालना पड़ेगा। मीन सर कैसे निकलता है? मीन वैसे निकलता है जैसे आप एवरेज निकालते हो, सभी संख्याओं का सम बटे कितनी संख्या। सभी संख्याएं कितनी होंगी? सम कितना? 1 + 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का, और टोटल कितनी संख्या है सर? 1 2 3 4 5 संख्या। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 3 1 4 5 9 9 7 16, 16 9 25, कितना हो जाएगा सर? 25/5। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। तो आपका जो मीन आया सर वो कितना आया? 5। समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आ रहा होगा कि मीन कितना आ रहा। मीन 1 3 5 7 9 का जो मीन आया वो क्या आया सर? 5 आया। ठीक है। आप एक तरीका ऐसे भी कर सकते थे। देखो आप डिफरेंस 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 का है, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 5 7 के बीच डिफरेंस 2 का है, 7 9। अगर डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस सेम हो तो आप एक चीज कर सकते थे। क्या कर सकते थे? ऐसे ही काट सकते थे। क्या यहाँ से काटते, यहाँ से कटता है, जो ये बीच बचता सर यही बीच में बचता यही मीन होता है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो पार्ट फर्स्ट आपके चैनल पे ऑफिसर एकेडमी पे अपलोडेड है ना, चाहो तो आप देख सकते हो। मीन कितना निकला, लेकिन आपको निकालना क्या है सर? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। क्या निकालना? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। कैसे करेंगे सर? क्या करेंगे? बड़े ध्यान से देखा क्या होता है। मॉड ऑफ एक्स बार, मतलब मीन में से क्या घटेगा? एक्स आई डेटा। बड़े ध्यान से क्या करेंगे सर? मॉड ऑफ एक्स एक्स बार माइनस एक्स आई, यानी जो आपका मीन निकला है सर, जो आपके डेटा एक्स आई के जो एक एक डेटा है, सब इससे क्या हो जाएंगे? घटेंगे, है ना।
तब इससे घटे। और सर मॉड क्यों लगाया गया? मॉड इसलिए लगाया गया, हो सकता है घटने के बाद नेगेटिव आए, लेकिन आपको नेगेटिव कंसीडर नहीं करना, हमेशा क्या कंसीडर करना है? पॉजिटिव कंसीडर करना। ठीक है, तो करेंगे देखो। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्या होगा भैया? आप देखो एक्स बार कितना निकला? 5। पहला डेटा क्या है? 1, 5 - 1, कॉमा। फिर क्या करेंगे? एक्स बार यानी 5, दूसरा डेटा माइनस करेंगे तो दूसरा डेटा 3, कॉमा। फिर होगा 5, तीसरा डेटा माइनस करेंगे, तीसरा डेटा खुद ही 5 है, कॉमा। 5 माइनस चौथा डेटा माइनस करेंगे तो 7 आ जाए। 5 माइनस और पांचवा डेटा 9 है। समझ में बिल्कुल आया होगा सर कि हमने क्या किया कि पूरा जो मीन था, इस मीन में से हर एक डेटा को माइनस कर दिया। तो माइनस करेंगे, 5 में से 1 जाएगा सर, 5 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 5 में से 5 जाएगा तो 0, है ना। और 5 में से 7 जाएगा, बड़े ध्यान से देखना, 5 में से अगर 7 जाएगा तो -2 आएगा, तो -2 नहीं, इसीलिए मॉड लगा है, तो क्या आएगा, क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, है ना। और 5 में से 9 जाएगा तो -4 आएगा, -4 नहीं लिखना, प्लस का 4 लिखना। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आप ये देखें जो आपका डेविएट, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपके मीन से हर एक डेटा कितना डेविएट हुआ, उसी को डेविएशन बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे मीन से इस 5 से पहला डेटा 4 डेविएट हुआ, दूसरा डेटा 2 डेविएट हुआ, तीसरा डेटा जो खुद 5 था वो 0 डेविएट हुआ, चौथा जो है 2 डेविएट हुआ, और पांचवा भी 4 डेविएट हुआ। तो क्या करेंगे फिर इसका फिर से मीन निकाल लेंगे, इसका फिर से मीन निकाल लेंगे। तो फिर से मीन कैसे निकलेगा? 4 प्लस का 2 प्लस का 0 प्लस का 2 और प्लस का 4, और टोटल कितनी संख्या है सर? 5 संख्या। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 4 2 6, और 0 जोड़ेंगे तो 0, और 4 2 6, यानी कितना हो जाएगा? 12/5। और 12/5 को आप सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। 2 पॉइंट, समझ में, बताएं भैया, समझ में आपको बिल्कुल आया होगा। यही क्या निकला सर? यही क्या निकला? यही निकला मीन डेविएशन अबाउट, क्या निकला? मीन डेविएशन अबाउट मीन। बड़े ध्यान से देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालें। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। जैसे कोई डेटा दिया रहेगा, पूछेगा सर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, तो सबसे पहले उस डेटा का क्या निकालोगे? डेटा क्या निकालोगे? मीन निकालोगे। मीन निकालने के बाद इस मीन में से हर एक डेटा को माइनस करेंगे, हर एक डेटा को माइनस करेंगे। और सर माइनस करने के बाद जो डेटा आएगा उसका फिर से एक बार मीन निकालेंगे, तो वही जो आपका मीन आएगा वही मीन होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको समझ। दूसरी हेडिंग लगाते हैं, दूसरी हेडिंग लगाते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट, है ना। ये पहला पार्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा? मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब क्या पढ़ेंगे? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो देखो, जैसे कोई डेटा मैं लिखता हूँ, डेटा ये लिखता हूँ कि एक बार इवन ले लेते हैं, 2,4,6, रेंडमली डेटा लिखते हैं, रेंडमली थोड़ा तेज कर देते हैं, सबमिट किया करते हैं। मीन डेविएशन, डेविएशन अबाउट, मीन डेविएशन अबाउट, है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन तो आप निकालने के लिए हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये कैसे निकालते हैं? जैसे कोई डेटा दिया है 4,6,8,2,10, क्या डेटा दिया है? 4,6,8,2,10। इस भाई
इसका क्या कहेगा, आप क्या निकालो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो। तो आप जानते हो कि पहला मीडियन निकालने के लिए जो पहला स्टेप सर करते हैं, पहला स्टेप क्या करते हैं सर, कि डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। किस में करते हैं, डेटा मस्ट बी गो ऑन इन असेंडिंग ऑर्डर। किस में करते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में ही करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का हिंदी में क्या होता है, मतलब बढ़ते क्रम। किसमें, बढ़ते क्रम, है ना सर। तो और हिंदी में एक और इसका नाम होता है मैथ में, अवरोही या आरोही। इसको क्लियर करना, मुझे हिंदी का बहुत क्लियर नहीं है, सब में बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक अवरोही आरोही वाला, और एक होता है कि क्या नाम, निकट दृष्टि दोष, और जो आप पढ़ते हैं साइंस में दूर दृष्टि दोष, बड़ा लोचा मामला होता है। पता चला निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई देती, दूर का पता नहीं, उसका नाम निकट दृष्टि दोष कैसे। तो ऐसे ही आप पता करना, और वही कहते हैं आरोही, में क्लियर करना। तो 4 6 8 2 10 2 10, सबसे पहले इसको क्या किस में करते हैं सर, हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। पहला स्टेप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहला स्टेप सर क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि छोटे से लिखते जाएंगे बढ़के की तरफ ना। तो सबसे छोटा आपका यहाँ 2, फिर उसके बाद क्या है सर 4 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 10 है। समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले डेटा को हम क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद सर कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ काट पीट करना है। एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से, एक यहाँ से कट किया, एक यहाँ से, जो यही सर बीच में बच गया ना, यही मीडियन एम बराबर कितना, मीडियन एम बराबर क्या हो गया 600। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद आप क्या करो, एक यहाँ से कट कर दिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो जो बीच में बच गया वही क्या हो गया 600। आप पूछो अगर सर कुछ ऐसा मामला हो, अगर दो चीजें बीच, दो अंक बीच में बच जाता, जैसे हम मान लेते हैं 6 और 8 बीच में बच जाता, तो तब कैसे मीडियन निकलता, तब निकालते 6 और 8 यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते, तब मीडियन निकल गया। लेकिन इसमें एक बच रहा तो वही क्या हो गया मीडियन, है ना सर। तो यही इसमें करेंगे। इस डेटा को आप जानते हो, पहले ही बता चुके हैं, इस डेटा को क्या कहते हैं सर, एक्स आई कहते हैं। तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम माइनस का एक्स आई, एम माइनस का एक्स आई। जैसे वहां क्या नाम है, मीन में से माइनस किए थे हर एक डेटा, ऐसे मीडियन में से तो माइनस कर देते हैं भाई, है ना, माइनस कर देते हैं। यानी क्या होगा 6 - 4, 6 निकला, और क्या होगा, नहीं इसको, ठीक है, क्या करेंगे 6, और पहला डेटा कितना है माइनस का, दूसरा क्या है 6 - 4, फिर क्या हो जाएगा 6 - 8, फिर क्या हो जाएगा 6 - 10। समझ में आया कि नहीं। अब घटा दो भाई, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, 6 में से 8 जाएगा, बड़े ध्यान से देखना, 6 में से 8 जाएगा सर तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन माइनस नहीं रखना है, उसी के लिए हमने क्या लगाया मॉडुलस, तो प्लस का ही 2 लिखेंगे। ऐसे ही 6 में से 10 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, तो माइनस नहीं लिखना है, प्लस का वही 4 लिखना, क्या हो जाएगा प्लस का 4। समझ में आया। तो अब एक चीज देखें, इसके निकालने के बाद, ये निकालने के बाद जो आपका क्या आया, यानी हमने ये क्या निकाला कि हमारे मीडियन से जो 6 था, हर एक डेटा कितना डेविएट कर रहा था, इसी नाम को ही कहा गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। कितना अपने ये क्या नाम मीडियन से अपना डेविएट हो रहा। फिर क्या करेंगे, जो ये डेटा आया, बड़े ध्यान से देखना, जो ये डेटा आया इसका मीन निकाल लेंगे। तो मीन कैसे निकलेगा, 4 + 2 प्लस, और एक कुछ 6 में से 1 2 3 4, एक छूट गया, एक आपका छूट गया, क्या होगा 6 - 6 हो, 6 - 6 वाला छूट गया था, इसमें 4 ही डेटा लिखा गया था। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ अच्छा 6 में से 6 घटाओगे तो यहाँ 0, सबका सम कर देंगे, 4 प्लस का 2 प्लस का 2 और प्लस का 4 और प्लस का 0, 0 को भी आपको ध्यान देना है। टोटल कितनी संख्या है सर, टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो जोड़ेंगे 4 2 6, 6 2 8, 4 12, यानी क्या हो जाएगा 12/, और 12/5 को जब आप सॉल्व करो तो आ जाएगा पॉइंट पॉइंट, समझ में आया होगा, समझ में आपको बिल्कुल आया होगा। हम लोगों ने सब क्या
मीडियन निकालने के समय अगर कोई डेटा दिया होगा सर, उस डेटा से पहले हम क्या करेंगे, कोई डेटा दिया आपको, मीडियन निकालो तो में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद सर फिर क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने का ऑर्डर करने के बाद एक आगे से ऐसे पीछे आप काटते चले जाओ, बीच में अगर एक संख्या बच रही है तो वही मीडियन हो जाए, अगर बीच में दो संख्याएं बच जाए तो दोनों का सम बटे दो, तो आपने क्या निकाल लिया, मीडियन निकाल। मीडियन निकालने के बाद इस मीडियन में से हर एक डेटा को हम क्या कर दिए, माइनस, इस डेटा को हम एक्स आई बोलते हैं, ठीक है। इस मीडियन एम माइनस एक्स आई, यानी इस मीडियम में से हर एक एक्स आई मतलब हर एक डेटा को, हर एक ऑब्जर्वेशन माइनस कर दिए। तो माइनस करने के बाद जो डेटा आया, जो डेटा आया, तो आप पढ़ रहे हो मीडियन, लेकिन फिर लास्ट में आपको क्या निकालना, मीन निकालना। डेटा को हमने मीन निकाल दिया, इसका वैल्यू निकला 2.4। तीसरी, अब तीसरा आपका हेडिंग था वेरिएंस, क्या था, वेरिएंस, ये बड़ा अच्छा है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस अभी हमने बताया था कि इसको, वेरिएंस को हम किसके किस स्क्वायर से लिखते हैं सर, वेरिएंस कैसे निकालते हैं। तो मैं एक रफली डेटा लिखता हूँ, डेटा क्या लिखता हूँ, 1,3,5,7,9,, जैसे एक रफ डेटा हमने क्या लिखा, 1,3,5,7,9,30। क्या पूछेगा, वेरिएंस, बड़े ध्यान। तो वेरिएंस क्या होगा सर, आपको सबसे पहले क्या निकालो, इसका मीन निकालो। क्या निकालना है, इसका मीन कैसे निकलेगा, मीन बाहर कैसे निकलेगा, 1 + 3 +5 +7 +9 +का टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 4 5 है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 1 3 और 5, 5 3 8, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 10 34 1 35, 35 10 45 3 जोड़ते हैं, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो गया, 9 और 7 9 7 16 हो जाएगा, 16 9 25, 25 10 35 1 36, 36 में 13 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा सर। और 49 को आप सेव, आप कट करो, आ जाएगा सर, हाँ? समझ में, 7 संख्या। तो आप जैसा पिछला तरीका हमने बताया था, एक तरीका और भी इसमें लगा सकते हैं। क्या तरीका लग सकता है कि अगर आप देखो 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 का है, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 का है, 5 7 के बीच का डिफरेंस 2 का है, तो अगर डिफरेंस सेम हो तो आप यहाँ भी कट कर सकते हो, यहाँ भी कट कर सकते हो, कट कर दोगे, तो कट करोगे, देखो बीच में जो ये बचा सर, यही तो आपका क्या, यही तो भाई क्या हो गया, आपका मीन, आपका क्या हो गया। तो सब मिला के हमने इस डेटा वेरिएंस भी निकालने के लिए, अगर जो डेटा दिया होगा उसका क्या निकालेंगे, पहले मीन निकालेंगे। फिर मीन निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, इस मीन यानी इस डेटा को हम पहले ही बता चुके, इस पूरे डेटा को क्या बोलते हैं, एक्स आई। क्या करेंगे, एक्स बार यानी मीन माइनस एक्स आई करेंगे। और देखो इस पे क्या लगा, सिग्मा स्क्वायर, यानी इसका जो जो डिफरेंस निकल के आएगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बहुत ध्यान से देखना, जो डिफरेंस निकल के आएगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो करते हैं भाई, कितना हो जाएगा, 7 - 1 का स्क्वायर, कॉमा, कितना हो जाएगा, 7 माइनस, और क्या हो जाएगा, 7 - 5 का, है ना, देखो पूरा 7 - 5 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, 7 - 1 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, 7 - 9 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, 7 -
7 का कॉमा 7 - 13 ना पूरे का हो जाएगा। देखो 7 में से एक गया, 6 बचा, और 6 का स्क्वायर सर कितना होगा, 36 हो जाएगा। 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर सर 16 हो गया। 7 में से 5 गया सर, 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 हुआ। 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर सर 0। 7 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 ऊपर लगा स्क्वायर, यहाँ भी लगा स्क्वायर। 7 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4। 7 में से 11 जाएगा तो 4 बचेगा, माइनस का 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और 7 में से 13 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब तक क्या करते थे, सिर्फ माइनस करते थे, लेकिन सर अब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया ना, तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, जो डिफरेंस आएगा सर उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना। तो फिर देखो आप अब इसको क्या, स्क्वायर करने के बाद जो आया सबको ऐड कर ले, तो आप इसको ऐड करो, यानी सबका ऐड, यानी कितना हो जाएगा सर, 36 प्लस का 16 प्लस का 4 प्लस का 0 प्लस का 4 प्लस का 16 प्लस का 36, और टोटल कितनी संख्या है सर, 7 संख्या। 7 से तो जोड़ देते हैं सर, 36 और 36 कितना हो जाएगा, 72। नहीं कितना हो गया, 20 प्लस इस 36 और 36 का काम हो चुका। 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32। 16 और 16 32, और 4 और 4 8 हो जाएगा, अब पूरे का बटे 7 जोड़ देंगे। 32 8 40, 32 8 कितना होगा, 32 में 8 जोड़ेंगे 40, और 40 और 72 कितना होगा, 40 और 72, तो 40 में 70 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 110, और 2 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112। तो 12 बटे 112/7 को काटेंगे तो कितना, ये एक बार जाएगा, हो जाएगा 7 1 7, और बचेगा कितना, 4 बचेगा ना, 7 4 11, 4 बचेगा 42, तो 7 6 42, यानी कितना आ गया सर, वेरिएंस कितना आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरिएंस कितना आ गया, बड़े ध्यान से देखो, वेरिएंस कितना आ गया सर, 6। आपको आगे हम पढ़ाने वाले हैं, इसके अगला स्टेप है स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल इसी का पार्ट है, बिल्कुल अगर आपको वेरिएंस समझ में आया होगा तो ही स्टैंडर्ड डेविएशन में समझ आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है ना, हवा पानी नहीं। तो वेरिएंस कैसे, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सर, वेरिएंस कैसे निकाला गया, जो डेटा दिया गया था, जो डेटा दिया गया था निकाला, मीन निकाला, सबसे पहले हमने मीन निकाला। मीन निकालने के बाद, मीन निकालने के बाद इस मीन में से हर एक डेटा को माइनस, हर एक डेटा को माइनस, हर एक डेटा को माइनस किया, और माइनस यानी डिफरेंस निकालने के बाद जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर किया, यानी इस मीन में से हर एक डेटा को माइनस किया, और माइनस करने के बाद जो आया उसका क्या निकाला, क्या स्क्वायर कर दिया। और सर स्क्वायर करने के बाद एक बार फिर से मीन निकाल लिया, स्क्वायर करने के बाद आपकी ये वैल्यूज आई, एक बार फिर से मीन मीन निकाल लिया, वही क्या आया, वेरिएंस आया, वही ये आपका क्या आ गया, variance। आपको समझ गया? आगे की तरफ अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले सकते, हेडिंग लगाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन, एस आर ई, स्टैंडर्ड डेविएशन, आई आई, इसको हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एस लिखते हैं सर। स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या लिखते हैं, तो हमने बताया था सर सिग्मा, क्या लिखते हैं सर, इसको किससे लिखते हैं सर, किससे लिखते हैं। तो आप एक चीज देखो, अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन भी कहा जाता है, इसी को कहा, क्या कहा जाता है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड यानी एस डी एंड वेरिएंस, है ना सर। संबंध क्या होता है, वेरिएंस, और इसी जो आपको बताने वाला हूँ इसी को संबंध भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या होता है सर, वेरिएंस यानी एस डी बराबर क्या होता है, एस डी इक्वल टू
एस डी इक्वल टू सर क्या होता है, अंडर रूट वेरियंस, अंडर रूट वेरियंस, अंडर रूट वेरियंस। एस डी इक्वल टू क्या होता है सर, अंडर रूट वेरियंस। ये फार्मूला आपको, यानी कहने का मतलब सर ये है, कहने का मतलब ये है सर कि अगर आपको कोई भी डेटा होगा, कोई भी डेटा होगा, अगर उसका क्या नाम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इट इट मस्ट बी, आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेरिएंस फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेरिएंस। ठीक है, तो जैसे अभी पिछला वाला डेटा था, पिछला वाले डेटा की तरफ चलते हैं। पिछला वाला डेटा क्या था सर, ये था 1,3,5,7,9,11,13 का जो वेरिएंस निकल के आया था, क्या निकल के आया था, 16। इसी का हम सेम मैं बताता हूँ, क्या आया था। जैसे डेटा क्या था, मैं वही सेम डेटा लेता हूँ, 1,3,5,7,9,11,13, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात डेटा था। अगर आप इसका वेरिएंस निकाले थे, वेरिएंस निकाले थे सर, कितना निकला था, 16 निकला। वेरिएंस कितना निकला था। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, इसी डेटा का, यानी इसी वाले डेटा का, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि ये इसी वाले डेटा का, इसी वाले डेटा का आप क्या निकाल दो भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी वाले डेटा का आप एस टी, क्या बताओ, इसी वाले डेटा का आप क्या बताओ, एस टी। और आप जानते हो सर एस इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर, एस टी इक्वल टू रूट के अंदर क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो भाई जो वेरिएंस निकला है इसी को रूट में रख देंगे, तो एस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एस डी इक्वल टू अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 सर बाहर निकलेगा, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस डी इक्वल टू 4। बिल्कुल समझ है ना, यानी जो वेरिएंस निकला था उसी को रूट में कर दिए सर, तो एस डी निकल गया, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मिल। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पाए होंगे ना। तो आपको एस डी के बारे में बहुत नहीं पढ़ना, कोई भी डेटा होगा सबसे पहले आपको वेरिएंस निकालना, वेरिएंस निकालने के बाद रूट के अंदर जैसे फिट करेंगे, तुरंत क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा सर, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसी रिलेशन को, इसी रिलेशन को क्या कहा जाता है, रिलेशन बिटवीन एस डी एंड वेरिएंस, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, आगे की तरफ चलते, लास्ट हेडिंग लगाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। लास्ट हेडिंग क्या लगाते हैं, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को बोलते हैं सीओबी, को मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, है ना सर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सीओबी का जो फार्मूला होता है सर, फार्मूला क्या होता है सीओबी का, लेकिन इसके फार्मूले यानी सीओबी बराबर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर क्या होता है, एस डी, एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन, अपॉन क्या होता है, एस डी इक्वल टू क्या होगा सर, एस डी इक्वल टू कोएफिशिएंट यानी सीओबी इक्वल टू क्या होगा, एस डी मीन इंटू 100। इसको एक, अगर आप इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका और क्या लिख सकते हैं, एस डी को आप जानते हो क्या लिख सकते हो, अंडर रूट वेरियंस, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट वेरियंस अपान मीन 200, दोनों सेम ही फार्मूला है ना सर। आप जानते हो कि जैसे ही वेरिएंस को रूट में रखते हैं तुरंत क्या मिल जाता है, एस डी मिल जाता है, एस डी अंडर रूट वेरियंस, अंडर रूट वेरियंस कह दो या फिर एस डी कह दो, दोनों का मामला सेम है, दोनों का मामला सेम। ठीक है, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन आपको अगर ध्यान होगा, पिछला वाला क्वेश्चन था 1,3,5,7,9,11,13, है ना सर। पिछले वाले क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं, है ना, देखो सर कितना अच्छा टेक्निक है। पिछले वाले क्वेश्चन पे देखो 1,3,5,7,9,13 था, आपने इसका मीन निकाला था, तो मीन कितना निकला था, 7 निकला, मीन कितना निकला था, 7 निकला था। और फिर मीन निकालने के बाद फिर आपने वेरिएंस निकाला, 16 निकल गया। फिर दूसरे ही पेज पे हमने क्या निकाला था, एस डी निकाला था, 4 निकल गया, 16। तो यानी कहने का मतलब यही सेम क्वेश्चन मैं लिखता हूँ कि 1,3,5,7,9,13, अगर आप इसका मीन सर निकालोगे तो मीन कैसे निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, 7। देखो काटते ऐसे चलो,
बच जाएगा वही सेवन, बच गया एक तो बी। और आपने अभी पीछे इसी सेम फंक्शन का एसडी निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला था सर, 4 निकला, कितना निकला था, एसडी निकाला था कितना सर, 4 निकला था। तो कहेगा इसी सेम डेटा का आप क्या बताओ, सीओबी बताओ, सीओबी, इसी सेम डेटा का सीओबी बताओ। तो सीओबी इक्वल टू आप जानते हो सर क्या होता है, एसडी, एसडी बाई मीन होता सर, एसडी बाई मीन इंटू 100, लगा देते हैं सर। एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला है, 4 निकला है इस डेटा का, मीन सर कितना निकला है, 7 निकला इंटू 100, है कि नहीं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 400 बटे, समझ पा रहे हैं? अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा ना, 7 पचे 35 और 5 बजे तो 50, तो 7 सता 49, पॉइंट लगा देंगे, एक बच गया 10, 10 हो जाएगा, यहाँ कितना बच गया, 7 सता 49 गया था, पॉइंट 1, यही क्या निकल गया, 57.1, ठीक है आपका सर निकल गया कॉफिशिएंट ऑफ वेरियंस, क्या निकल गया सर, कॉफिशिएंट ऑफ वेरियंस। आप अगर सर एक चीज देखोगे कि वेरियंस से ही रिलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन था, और स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर आप कह सकते हो वेरियंस आपका क्या है सर, कॉफिशिएंट ऑफ वेरियंस। यानी कहने का मतलब ये है सर कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपको आ गया, आपको आपको वेरियंस निकालना आ गया, भी आउट कर लेंगे बड़े आराम से, कॉफिशिएंट ऑफ वेरियंस भी बड़े आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो एक अलग चीज थोड़ा सा लिखाते हैं, बड़े ध्यान से देखना, अलग चीज जैसे और नेचुरल नंबर हेडिंग लगाना है, बड़े एयरफोर्स वगैरह में, नेवी कोस्ट गार्ड जो जो इस टाइप के एग्जाम हर बार ऐसे पूछता है, इवन इंडिया के पेपर में पूछा जा चुका है नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर, और नेचुरल, पहला और फर्स्ट, एन, एन जहाँ क्या है नेचुरल, एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वेरिएंस, यानी शुरुआत की, यानी कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर शुरुआत के कुछ पदों का जो अगर आपका कहेगा वेरिएंस निकालो, वेरिएंस निकालने के लिए हम मेनली सर करते क्या, मेनली ये करते थे कि कोई डेटा दिया होता था, डेटा का पहले मीन निकालते थे, मीन निकालने के बाद, मीन निकालने के बाद क्या करते हैं सर, मीन निकालने के बाद उस मीन में से हर एक डेटा को माइनस करके फिर उसका स्क्वायर करते थे, जो आता था फिर से मीन निकालते थे। जैसे आपको अगर लंबी संख्या दे दे, बड़ी संख्या दे दे तो कैसे करते हैं, तो इसका जो सर फार्मूला होता है एनसीईआरटी में बकायदे दिया गया है, वेरिएंस इक्वल दिया गया है एन स्क्वायर माइनस माइनस का 1/12, क्या है सर, एन स्क्वायर माइनस बाई पर, क्या होता है सर, एन स्क्वायर -1/, ऐसे ही अगर कहेगा दूसरा पॉइंट, कहेगा दूसरा पॉइंट इसी में कहेगा फॉर फर्स्ट एन नंबर, अगर कहेगा एस डी, क्या कहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप जानते हो सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करते हैं, जो वेरिएंस आता है उसी को, अगर इसी को रूट में क्या कर दें, यानी क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर -1/12 रूट, आपका क्या हो जाएगा सर, ये लगाएंगे कब, हमेशा नेचुरल नंबर, और सर नेचुरल नंबर कहते किसको हैं, जो एक से चार, समझ पा रहे हैं, ऐसी संख्याओं के लिए लगाएंगे जिसमें मिस नहीं होगा, जैसे कह दिया 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का आप वेरिएंस बताओ, तभी ये लगाएंगे, समझ पा रहे हैं? जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड फाइंड फाइंड
फाइंड फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर वेरियंस एंड एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये कि शुरुआत के नेचुरल नंबर के शुरुआत के साथ यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक की संख्याओं का आप क्या बताओ? वेरिएंस बताओ और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप सीधा रख दो, आप जानते हो वेरिएंस इक्वल टू क्या है? वेरिएंस फॉर नेचुरल नंबर के लिए सर क्या है? एन स्क्वायर माइनस का 1/12। तो एन कितना है सर? 7। तो यहाँ रख दे, क्या हो जाएगा सर? 7 का स्क्वायर माइनस बटे 12। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से एक चला जाएगा तो 48। 48/12, 48/12 करेंगे 12 चौका। वेरिएंस कितना आ जाएगा सर? वेरिएंस कितना आ जाएगा? 4। अगर इसी का एस डी कह दे, क्या बोल दे सर? आपको दिख रहा होगा शायद, एस डी कह दे तो आप अंडर रूट यानी इसी को रूट में कर देते। जो ये 4 आया इसी को रूट में कर दो। 4 को रूट में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में। अगर कहेगा, बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये अलग था, है ना? क्या अलग था कि अगर कहेगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए वेरिएंस, तो नेचुरल नंबर इसमें मेंशन जरूर करेगा, तो इट विल बी द फार्मूला एन स्क्वायर माइनस 1/12। एंड अगर स्टैंडर्ड डेविएशन करेगा तो इसी को रूट में कर देंगे, एन स्क्वायर माइनस 1/12, और पूरा होल रूट में हो जाएगा ना, पूरा का पूरा रूट में हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन था कि प्रथम यानी फाइंड फर्स्ट फर्स्ट 7 यानी 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं का क्या बताओ? वेरिएंस बताओ और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो इसी में रख दिया, n की वैल्यू 7 है, इसी में रख दिया n की वैल्यू 7। तो 7 का स्क्वायर 49 में से एक चला गया 48 और नीचे 12 है। 48/12 कट के आएगा 4। और ये जानते हो कि वेरिएंस को ही अगर रूट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आया। ठीक है, एक चीज और नोट बना के लिख लें, 2 मिनट का काम है, एक चीज और नोट बना के लिख लें, शायद काम आ जाए, कभी कभार पूछे। और नोट बना के लिख लें। जैसे ये है, नोट में, नोट सर चाहे पैसे का हो या किताबी नोट, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अक्षर बोला कर, नोट में क्या है? अगर इफ वी सब्ट्रैक्ट और ऐड के ऑब्जर्वेशन, बड़े ध्यान से, शायद आपको समझ नहीं होगा जो हमने लिखा, लेकिन जैसे ये है कि कोई वैल्यूज है, कोई वैल्यू है सर के, कोई वैल्यू है जो इसे कोई ऑब्जर्वेशन, कुछ कोई डेटा दिया, जैसे 1,3,5,7, उसका मीन कुछ है। क्वेश्चन क्या कहेगा कि इसके हर एक डेटा में अगर के वैल्यू जोड़ दिया जाए या के वैल्यू घटा दिया जाए, हर एक डेटा में अगर के वैल्यू जोड़ दिया जाए या फिर के वैल्यू घटा दिया जाए तो इसके मीन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर के, बड़े ध्यान से देखें, तो जो न्यू मीन निकल के आएगा, न्यू मीन न्यू मीन क्या निकल के आएगा सर? न्यू मीन क्या निकल के आएगा? जो आपकी ओल्ड मीन होगी, जो ओल्ड मीन होगी सर, उसमें क्या करेंगे? प्लस और माइनस के। प्लस और माइनस के का मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई कह दिया कि कोई एक डेटा है, 4 5 6 7, कोई एक डेटा है, उसका मीन कुछ है, और हर एक डेटा में के वैल्यू जोड़ दी गई, तो आपका मीन क्या होगा? तो जो मीन पहले था, जो के वैल्यू आप जोड़े हो सर ना, वही मीन में भी ले जाके के आपको क्या कर देना है? जोड़ देना। और अगर हर एक डेटा में से के वैल्यू घटाए हो तो आपको मीन में से भी के की वैल्यू क्या करनी है? घटानी। ठीक है, और फिर क्या होगा? न्यू वेरिएंस क्या होगा? न्यू वेरिएंस, और एसडी, ये क्या होगा? ये नो चेंज होता है, नो चेंज है सर। ये बड़े 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 आपके एग्जाम्स में पूछा गया कि जैसे अभी कोई डेटा है, उस डेटा में अगर हम के वैल्यू जोड़ दें या घटा दें तो नए वेरिएंस या फिर नए स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्या क्या फर्क पड़ता है भैया? कोई फर्क नहीं। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखिए, इफ
वी इफ वी मल्टीप्लाई बाई के इन ईच ऑब्जर्वेशन। अगर हम सर क्या करें कि जैसे पिछले ऊपर वाले में क्या पढ़ा कि हर एक ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया था, के वैल्यू जोड़ा या घटाया था। अब की बार क्या करें कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के वैल्यू सर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के वैल्यू क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के वैल्यू मल्टीप्लाई। तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, न्यू मीन क्या होगा, न्यू मीन क्या होगा, न्यू मीन क्या होगा सर, न्यू मीन क्या होगा, ओल्ड मीन, ओल्ड मीन में भी के से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी अगर हर एक डेटा में के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो पुराना मीन था उसमें भी के से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, वही आपका न्यू मीन है। न्यू वेरिएंस क्या होगा, न्यू वेरिएंस क्या होगा सर, न्यू वेरिएंस क्या होगा, के स्क्वायर। यानी जो आप के मल्टीप्लाई हो तो उसके के स्क्वायर इनटू ओल्ड वेरिएंस। यानी जो डेटा है सर, अगर उसमें के से मल्टीप्लाई करो तो जो वेरिएंस निकल के आएगा, जो पुराना वेरिएंस था उसमें के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और न्यू एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा सर, के इंटू ओल्ड एस टी। आ रहे हैं कि नहीं, इतना सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर, इतना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता नहीं सकता है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना है ना, सबका दिख रहा है। पर ठीक, तो बड़े ध्यान से देखो, अगर हम के वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन क्या होगा, के इंटू ओल्ड मीन हो जाएगा, जो न्यू मीन निकल के आएगी। अगर के वैल्यू मल्टीप्लाई की हर एक ऑब्जर्वेशन में, आपका क्या होगा सर, आपका जो स्टैंड वेरिएंस होगा वो के स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है, के स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस। और एस डी क्या होगा, के इंटू पुराना एस डी होगा। तो हम लोगों ने लगभग जो पार्ट था लगभग 80% हम लोगों ने स्टैटिक्स पूरा कर लिया, दो पार्ट में। इसका पहला पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। दूसरा पार्ट जो कि ये है, एक अलग टॉपिक बचता है जो आपका डेटा वाइज होता है ना सर, कॉलम वाइज होता है, और उसको पढ़ेंगे बाद में। लेकिन आप ये जान लो कि जो एनडीए पेपर 6 से 8 या 10 क्वेश्चन आप देखोगे, जो अभी प्रीवियस ईयर देखोगे 6 से 8 10 क्वेश्चन आता है, उसमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जितना हमने दोनों पार्ट पढ़ाया वहीं से कवर हो जाता है। एक दो क्वेश्चंस रह जाता है जो कि टेबल वाइज आता है, उस टेबल वाइज को करने में भी जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो होता है लेकिन आसान होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए, और ख़ास बात यह है कि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए इतना बहुत सफिशिएंट, इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपका स्टैटिक्स लगभग पूरा हुआ, आप नोट्स बना के पढ़ें। और इवन मैं जैसे पहले वीडियो में बताया था कि अब तो स्टैटिक्स का सर वेरिएशन इतना हो गया है कि अब बहुत सारे एग्जाम्स में पूछने लगा है। इवन आपके जो है लोअर पीसीएस वगैरह, जो पीसीएस वगैरह कराता है, एनडीए में तो पूछा जाता है, एयरफोर्स में, कोस्ट गार्ड, नेवी में पूछता है। इवन अब एसएससी का जो नया सिलेबस आया, सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का, उसमें पूछ रहा है, उसमें सब यही से आएगा या बाहर। तो ये पार्ट समाप्त होता है, और आप हमसे जुड़े के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे बने रहें, आपका हमारा साथ बहुत लंबा। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।